हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस मेटलॉइड। इसके पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल देख चुके हैं। क्या होता है मेटल? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सके, डक्टाइल्स रहे और मेलेबल्स रहे। जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो मेटलॉइड होता है, इसमें देखते हैं क्या होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड आर द एलिमेंट विच हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल along with सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्या होता है? जो मेटल में प्रॉपर्टी होता है और जो नॉन मेटल में प्रॉपर्टी हो, उसका सम प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी एक ऐसा एलिमेंट हो जिसमें दोनों का कंसिस्ट रहे, मेटल का भी और नॉन मेटल का। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटेलॉइड। ठीक है। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है सेम हो जाएगा। देयर प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है। जो प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का रहेगा, उसके इंटरमीडिएट का प्रॉपर्टी ये किसका रहेगा? मेटलॉइड का। ठीक है। अगर मेटलॉइड का दूसरा नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? सेमी मेटल्स। क्या हो जाएगा? सेमी मेटल्स। और ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? इंसुलेटर। ये क्या रहेगा? इंसुलेटर। क्या होता है इंसुलेटर? एक होता है कंडक्टर इंसुलेटर, और एक क्या होता है? सेमी कंडक्टर। तो ये क्या रहेगा? सेमी कंडक्टर। जैसे यहाँ पे सेमी मेटल है, तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सब क्या है? मेटलॉइड हैं। बोरान और सिलिकॉन, जर्मेनियम ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी कंसिस्ट रहता है। इसका अदर भी एग्जांपल है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो टेबल बनाया है छोटा सा, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये सब क्या है? नॉन मेटल हैं। ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं हम, ठीक है, ये सब क्या हैं? नॉन मेटल हैं। ओके। तो ये हो गया मेटलॉइड। ये क्या है? मेटलॉइड। अभी हम बोले हैं यहाँ तक नॉन मेटल। ये क्या है? मेटलॉइड है, नॉन मेटल नहीं है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो बोरान, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो तीनों एलिमेंट हैं यहाँ पे क्या है? मेटलॉइड हैं। ओके। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मिक्सचर। उसको देखते हैं। मिक्सचर सब लोग को पता है क्या होता है। A mixture is a substance which is made up of two or more element or compound are chemically not combined together। जो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं और क्या हो सकते हैं? दो या दो से अधिक कोई भी एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर समझ में आया? टू आर मोर सब्सटेंस या एलिमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब जैसे एयर सब लोग जानते हो, क्या एयर? ये भी मिक्सचर होता है। ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे गैस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। ठीक है। और ये कोई केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं वन टू अनदर। ओके। ये कोई केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है इनके बीच। ठीक है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है केमिकली नॉट कंबाइंड टुगेदर। आ रहा समझ में? केमिकली नॉट कंबाइंड टुगेदर। जो अभी हम बोले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये अभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो केमिकली नॉट कंबाइंड टुगेदर, इसके लिए हमको यहाँ पे बोलना पड़ा कि यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके। यहाँ पे जो मिल्क होता है ये भी क्या है? मिक्सचर होता है। अब इसमें तो लग रहा है मिल्क है, वो केवल सिंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल एंड विटामिन। ये सब इतने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इतने सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। हम लोग को लगता है कि मिल्क क्या है? ओनली वन सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कैसे फॉर्म करेंगे? दिस पिक्चर शो फैट ग्लोबल्स इन मिल्क एज सीन अंडर हाई
पावर माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फायर्ड ग्लोबल्स के कुछ पार्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो येलो और ब्लू टाइप में शो हो रहा है, ये सब क्या है, फायर्ड ग्लोबल्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो करेगा, ओके। इसके बाद क्या है यहाँ पे, ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर। जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। अब देखो कोई मिक्सचर बना होगा, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग शुगर और वाटर का, ठीक है। तो ये भी इसका क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। अब शुगर सॉल्यूशन में अगर कोई कंपोनेंट पूछ ले तो क्या है उसमें, तो क्या रहेगा उसमें, क्या है, शुगर एक हो गया और वाटर क्या हो गया, दो। तो उसमें क्या है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया है द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर। ये सब लोग को पता होगा, यहाँ तक ये सब बहुत जनरल है, 8 में आप लोग पढ़ चुके हो। मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ये सब हम लोग देख ले रहे हैं, एक बार फिर से देख लें, ओके। टाइप ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, होमोजीनियस, सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस, होमो से पता चल रहा होगा और हेट्रो से पता चल रहा होगा, इसका मीन्स क्या है, ठीक है। होमो मीन्स एक, हेट्रो मीन्स अलग अलग हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन होमोजीनियस मिक्सचर का और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड, कम्प्लीटली मिक्स, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर आर नॉन सेपरेबल फ्रॉम वन अनदर। उसको हम लोग बाद में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाद में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है, एक बार सॉल्यूशन बनने के बाद में उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कि जैसे शुगर और वाटर, एक बार उसको हम लोग सेक कर दें, उसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सब क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। इसको बाद में हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, कॉपर को अलग कर दें, सल्फेट को अलग कर दें, शुगर को अलग कर दें, वाटर को अलग कर दें, साल्ट को अलग कर दें और वाटर को अलग कर दें, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ कंसिडर करते हैं, बी कंसीडर शुगर सॉल्यूशन हेयर। यहाँ पे क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड वाटर पार्टिकल इन ए शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में कोई ऐसा बाउंड्री हम लोग को नहीं शो होगा जो वाटर को और शुगर को अलग करे, कि यहाँ से क्या है, शुगर है और इसके ऊपर क्या है, वाटर है, या इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर शुगर है। ये ऐसा कोई विजिबल बाउंड्री नहीं शो करेगा, ठीक है, अलग करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं इसका। अब जो इस मोबाइल में शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाटर सॉल्वेंट है और क्या है, वाटर शुगर सल्यूट है, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे अभी ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे शो नहीं हो रहा, ये अब शो करेगा अच्छे से। जो नीचे वाइट में है ये क्या है, यहाँ पे शुगर है और ये क्या है, वाटर का सॉल्वेंट है। इसको मिक्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जो राइट हैंड साइड में वो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ओके। और इसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है कि जो राइट हैंड साइड में शुगर सॉल्यूशन बना है, इसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है कि इसके नीचे शुगर है, इसके ऊपर वाटर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ये चीज़। दूसरा एग्जांपल यहाँ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको भी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट नोट करना है नोट के तौर पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, नोट। तो नोट में नोट करना है, क्या नोट करना है, कैरोसिन, सब लोग जानते हो क्या होता है कैरोसिन, मिट्टी का तेल होता है। एंड पेट्रोल, ये तो बहुत जनरल है, सबको पता होना चाहिए। आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, कैरोसिन एंड पेट्रोल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस।
लेकिन हम लोग को लग रहा है ना कि ये क्या है, सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें भी कुछ प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, देखते हैं। दे आर मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं। अभी आप लोग को नाम जो हाइड्रोकार्बन का है नया नया वो लग रहा होगा कि अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप लोग को 10th में पता हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अभी इतना जानो कि कैरोसिन और पेट्रोल ये सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। आ गया समझ में। इसके बाद में है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस क्या हो गया, जैसे होमोजीनियस था ऐसे यहाँ पे हेट्रोजीनियस है। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। मीन्स इसका कोई क्या होता है, यूनिफॉर्म सिंगल फॉर्म नहीं होता है। और इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जो कब जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो, ठीक है, जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे समझ में। इट हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब वहाँ पे क्या था होमोजीनियस में कि कोई विजिबल बाउंड्री नहीं शो कर रहा था, यहाँ से ये पार्ट है वहाँ से वो पार्ट है। इसमें क्या करेगा, शो करेगा विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो भी हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे उसको मिक्स करने के बाद में एक बाउंड्री हम लोग को शो करेगा जो ये बताएगा कि यहाँ से सॉल्वेंट है, यहाँ से सल्यूट है। ओके, ध्यान रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड सैंड। पता है वाटर क्या होता है, सैंड क्या होता है, बालू, ठीक है। अगर वाटर और बालू को हम लोग मिक्स करेंगे कभी होगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्या है, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, ये कुछ समय के लिए पता चलेगा कि मिक्स हो गया, हाँ भाई ये मिक्स हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद जो चौक रहेगा वो नीचे लेयर के फॉर्म में रहेगा और जो वाटर रहेगा वो चौक के ऊपर शो करेगा। मतलब एक बाउंड्री शो करेगा जिससे हमको पता चलेगा चौक नीचे है और वाटर ऊपर है। इसमें जो ये मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, इसको देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें क्या है, कोई बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर ले लिए हैं और आयल मिक्स किए हैं। तो इसमें शो कर रहा है कहाँ पे वाटर है और कहाँ पे आयल है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है क्या है, चॉक एंड वाटर मिक्सचर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे शो हो नहीं रहा है कि ये देखो जो ऊपर नीचे है वो क्या है, चॉक है, ऊपर